को कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिलकर खेला खेलेंगे, तभी तो वो लोग एडवांस ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो गोदी मीडिया धर्मेंद्र ऐसे वरिष्ठ अभिनेता को श्रद्धांजलि दे देती है। क्या लगा? टाइगर जिंदा है तो टाइगर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हाँ, चुनाव भी बीत गए, अब रिजल्ट आने वाले हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया? जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार के आक्रोश में जाता है वोटिंग, है ना। विपक्ष में हम लोग हैं, विपक्ष में रहते हुए हम तो आवाज उठाएंगे। बृहस्पति के दिन गिरिराज बाबू हलाला मटन खाते हैं, हैं? और खाने पर भी आरोप लगा दी और सनातन की बात करते हैं। नमस्कार, माघी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। चुनाव से पहले ही आनंद सिंह ने अपने आवास पर 2 लाख रसगुल्ले बनवाने की तैयारी कर ली। वीणा देवी भी अपने आवास पर बनवा रही हैं। वहीं एनडीए भी 501 रसगुल्ले बनवाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनिल कुमार साधु हैं, आरजेडी से हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं? आनंद सिंह जेल में है लेकिन रसगुल्ले बनवाने की तैयारी पहले से जीत हासिल कर ली है। इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया कि किसके यहाँ हलवा बन रहा है, किसके यहाँ पूरी बन रहा? जीत हासिल कर लिए है, पहले ही दिखा रहे हैं। आप लोग घबराए तो नहीं है? मतलब उनको गोदी मीडिया बता दिया क्या कि आप जीत रहे हैं? घर में बनवा रहे हैं भाई, अभी तक रिजल्ट निकला नहीं है ना। जनता अपना मैंडेट दी है और मैंडेट दिए जब तक गिनती नहीं हो जाए, जब तक ईवीएम खोल नहीं जाए, तब तक ये अपने अनुमान लोग लगा रहे हैं। अनुमान लगाने दीजिए, अभी तो कल के बाद ही तो पता चलेगा। हाँ, कभी कभी तो ऐसा हुआ भी है कि लोग माला भी मंगवा लेते हैं और उनका रिजल्ट नहीं निकल पाता है। बनाने दीजिए। तो ये विफल होने वाला है या फिर सच में? क्योंकि कहे जाते हैं नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और हर चीजों में सपोर्ट करते हैं, तो पहले से रसगुल्ले बनवाने से क्या इशारा लग रहा है? नहीं, करीबी माने जाते हैं, अच्छी बात है। तो कहीं दाल में तो काला तो नहीं है। हाँ, जो डर है बिहार की जनता को, हम लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिलकर खेला खेलेंगे, तभी तो वो लोग एडवांस ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको पता है कि हम ही जीतेंगे, इसीलिए उन्होंने बनवा लिया है। मैं तो कह दिया ना, उस पर क्या प्रतिक्रिया करे कि हम आज हमारे यहाँ भी खाना बनना अच्छा व्यंग बनते, इसका मतलब क्या हम जीत हासिल कर लिए? कल के बाद ही 24 घंटे बचे हैं। कल के बाद जो बिहार की जनता ने भाग का, किस्मत का जो है वो बंद कर दिया है। कल ही के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। अब मैं गोदी मीडिया के एथी पर नहीं हूँ। जो गोदी मीडिया धर्मेंद्र ऐसे वरिष्ठ अभिनेता को श्रद्धांजलि दे देती है, और उससे दुख, इस बात का सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि हमारा पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री यूपी का, वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इससे और दुख और क्या हो सकता है? एक तरफ से जेडीयू के बाहर एक बड़ी पोस्टर लगी है, उसमें लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, टाइगर अभी जिंदा है। क्या लग रहा है? टाइगर जिंदा है तो टाइगर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हाँ, चुनाव भी बीत गए, अब रिजल्ट आने वाले हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया? तो साफ कर दिया मेरे यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। सीधे तौर पे कह रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो। ये भाजपा है। हाँ। और भाजपा के पिछले चुनाव में जिस तरह महाराष्ट्र में जो खेला हुआ था, हाँ, वहां भी तो अमित शाह जी के द्वारा बोला जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या हुआ? वो नीतीश कुमार जी को याद नहीं है क्या? याद है। लेकिन आप लोगों के नेता ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 14 तारीख को रिजल्ट आना है और 18 तारीख को हम खुद शपथ ग्रहण ले रहे हैं। उससे पहले ही वो तो बता दिए। तो तेजस्वी यादव जी ने क्या खराब बात बोला? पिछले आम चुनाव अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 24 घंटे बचे हैं, पहले ही घोषित कर रहे हैं वो तो। पिछले देखिए, जब दुल्हन आना होती है ना कहीं से, तो उसका दिखा देता लक्षण कि इनके आने से हमारे यहाँ क्या है। तब बिहार की जनता ने दिखला दिया शुभ संकेत
कि इसलिए संकेत दिखाया है कि तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था युवाओं को नौकरी देकर, उन्होंने युवाओं को दिल जीतने का काम किया, है ना। उसी मैं कह रहा हूँ कि नहीं होता किसी के घर में देखते हैं कि कुछ आता है तब होता है कि नहीं मेरा अब ये होगा, तो बिहार की जनता तय कर ली है। पिछले आम चुनाव जब हुए थे, आप साक्षी गवाह होंगे कि पिछले बार इंडिया वर्सेस सेम चुनाव था, सेम गठबंधन था, है ना। तब मात्र 10 से 12,000 वोट से हम लोग, हमारी महागठबंधन पीछे हट गई। तब 12,000 वोट उस समय भी सेम फिगर था, है ना। इस बार भी सेम फिगर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को ठगने का काम किया, सभी लोग युवा जान रहे हैं। इस बार भी वो सिर्फ बाइस्कोप दिखा कर चले गए, तो इसलिए जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, देखी होंगी आप, पिछले के तुलना से इस बार वोट बढ़ा है। तो जब बढ़ता है तो सरकार के विरोध में जाता है, जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार के आक्रोश में जाता है वोटिंग, है ना। विपक्ष में हम लोग हैं, विपक्ष में रहते हुए हम तो आवाज उठाएं, चाहे वो टीचर का मामला हो, चाहे चौकीदार का मामला हो, या युवा का मामला हो, हमारे नेता ने तो उठाया। इसलिए हमारे नेता ने बिहार की जनता का जो जोश देखा, है ना, उसकी उमंग देखा, तब हमारे नेता कह रहे हैं कि मैं फलना दिन मैं ओथ लूंगा। लेकिन जिस तरीके से आप घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने और मोदी जी ने दोनों मिलकर बिहार की महिलाओं को 10,000 देने का वादा किया और दिया भी, तो फिर कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, अब चुनाव बीत गया, अब चुनाव बीत गए, हम लोगों ने और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने जो जनता को बताना था कि आप किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, अब तो अब कोई फायदा नहीं है, बोलने से कोई फायदा नहीं। जो हम लोग को बोलना था, हम लोगों ने संवाद को जनता तक पहुंचाया। अब तो अब रिजल्ट ही ये होगा, तय करेगी। अब तो जनता तय कर ली, करेगी नहीं, जनता तय कर ली कि किसे हमें ताज पहनाना है। जी, एक तरफ से कई आपके आरजेडी के जो समर्थक हैं, कुछ लोग आपके तेजस्वी जी को जीत के लिए, ताज पहनाने के लिए हवन करवा रहे हैं, पूरे दिन का हवन है, इससे क्या जाहिर करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, वो सब होते रहता है, पूजा पाठ, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे पार्टी के शुभचिंतक हैं, जो हमारे नेता के शुभचिंतक हैं, जो हमारे नेता को भगवान मानते हैं, है ना, वो सब करते रहते हैं, वो सब होते रहता है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सनातन की बात करते हैं ना, ये वो है ना टीका चंदन वाले, सनातन की बात करते हैं। बृहस्पति के दिन मटन खाते हैं, झटका, हाँ, झटका ना होता है कि और कुछ होता है, आप लोग नहीं खाते, हलाल, आप लोग नहीं खाते हैं। नहीं, सुनिए ना, बृहस्पति के दिन गिरिराज बाबू हलाला मटन खाते हैं, हैं, और खाने पर भी आरोप लगा दी, और सनातन की बात करते हैं। वो सनातन के क्या, कैसा सनातन के, गिरिराज बाबू से पूछिए सनातन कैसा भाई। मैं किसी के धर्म पर, किसी के पर आस्था पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जब सनातन की बात आप करते हो तो दलित जो होता है, अनुसूचित जाति के लोग, वो सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं। गिरिराज बाबू से पूछिएगा, सिर्फ जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, पिछड़ा हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं। मंदिर में चला जाए दलित तो कहेगा कि हरिजन से छुआ गया है, कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया। मैं सही आरोप लगा रहा हूँ और अपने होश हवास में मैं आरोप लगा रहा हूँ। कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया, और दलित एगो चला जाए अंदर पूजा करने तो कहेगा कि मंदिर छुआ गया। यही सनातन है, यही सनातन है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गिरिराज बाबू से, वो तो वो बताएंगे ना, नहीं आपका अगर वो देख रहे होंगे तो जो आप बोल रहे हैं, मैं तो आपसे प्रिया जी, मैं कहूंगा कि उनसे पूछिए, जीतन राम जी उन्हीं के सहयोगी दल में जाते हैं तो मंदिर छुआ जाता है। महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति, उनको मंदिर में नहीं हिलने दिया जाता साउथ में,
तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दर्शाता है ना। इसलिए बहुजन को संभलना होगा। अब तो वोट पड़ गए, अब तो हम लोग को बोलने से कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन खासकर बिहार की युवा तय कर लिया था कि अब की बार तेजस्वी सरकार। चलिए, एग्जिट पोल आने में अभी भी 24 घंटे बचे हुए हैं। उससे पहले दोनों तरफ से, या फिर एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों तरफ से जो है जीत का जश्न मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से और वही दूसरी तरफ से एनडीए की तरफ से। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार 14 तारीख को किसकी सरकार, किसकी ज्यादा वोट आएगी। बहरहाल आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों के लिए बने रहे मागी न्यूज के साथ।